गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एलिफ़ी की इम्पोर्टेंट क्लास की सेकेंड ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछली ई लेक्चर की क्लास के अंदर हम लोगों ने साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जो हमारे एक्सटर्नल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली 8 मार्क्स के अंदर सिंपल ये पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट देना होता है आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे कि पहले तो हम बताएंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके रिगार्डिंग हम कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे यहाँ पे कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों इंडिया के अंदर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उसको अप्लाई किया गया था। द इंडियन एविडेंस एक्ट ओरिजिनली पास्ड इन इंडिया बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1872 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज कंटेन अ सेट ऑफ रूल्स एंड एलाइड इशूज गवर्निंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन इंडिया कोर्ट्स ऑफ लॉ। इंडियन एविडेंस एक्ट जनरली इंडिया के अंदर पास किया गया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1872 के अंदर, जब हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज था। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए थे, कुछ एलाइड इशूज़ बनाए थे जो कि इंडिया के अंदर गवर्निंग किए गए थे, और उनके बेसिक्स पे हमने एविडेंस को लागू किया गया जो कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इंक्लूड किया गया। देन इनहेटमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एज अ पाथ ब्रेकिंग जुडिकल मेजर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विच चेंज द एंटायर सिस्टम ऑफ concept pertaining the admissibility of the evidence in the Indian court of law. Until then the rules of evidence were based on the traditional legal systems of different social groups and communities of India and were different for different people depending on the caste, quality, community, faith and social position. The Indian Evidence Act introduced a standard set of law applicable to all the Indians. जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने इन्हेंसमेंट और एडॉप्शन किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट को, जिससे कि जो जुडिकल मेजर्स थे उनको पाथ ब्रेक करके इंडिया के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया था और उसको मेजर किया गया था। उसके चेंज के बाद उसके चेंज के एंटायर में उन्होंने एक सिस्टम के थ्रू एक कंसेप्ट प्रिटेंड किया जो कि इंडिया के जो भी जितने भी एविडेंस है उनको इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इंक्लूड किया गया। इसके बिहाफ पे उन्होंने रूल्स बनाए एविडेंस के बेस पे, और जो भी ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम थे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के और कम्युनिटीज़ के इंडिया के अंदर, और जितने भी डिफरेंट पीपल्स डिपेंड थे जो किसी कास्ट से या कम्युनिटी या फैथ से या सोशल पोजीशंस थे, वो उसके लिए अप्रूवल दी गई थी। इंडियन एविडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ लॉ एप्लीकेबल किया गया सारे इंडियंस के लिए। द इंडियंस एविडेंस एक्ट आइडेंटिफाइड एज द एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 and called the Indian Evidence Act. 1872 has 11 chapters and 167 sections and came into the force 1 September 1872. At that time, India is a part of the British Empire. Over a period of more than 125 years since its enactment, the Indian Evidence Act has basically retained its original form for accept certain amendments from time to time. जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे पहला एक्ट बनाया गया, एक्ट नंबर 1, वो 1872 के अंदर बनाया गया जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम दिया गया। और उसके अंदर 11 चैप्टर्स थे जिसके अंदर 167 सेक्शन थे, और 1 सितंबर 1872 के अंदर वो सारे सेक्शंस को और इसके अंदर इंक्लूड किया गया। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, इंडिया जब ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर जब इंडियन एविडेंस एक्ट को भारत के अंदर लागू गया तो उस समय ब्रिटिश लोगों का भारत के ऊपर राज था। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 125 साल निकलते चले गए, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को बेसिकली रिटेंड किया गया उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, जिसका अमेंडमेंट टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस किए गए। अब इंडियन एविडेंस एक्ट की क्या एप्लीबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, द एक्ट कंटिन्यू टू बी इन द फोर्स ऑफ थ्रू आउट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड Pakistan, except the state of Jammu and Kashmir. Then the act continues in a force in India, but it has
repeated in the Pakistan in 1984 by the Evidence Order 1984, also called as कुनान-ई-सैदात। जब इंडिया आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 के अंदर, तब इस एक्ट के अंदर कुछ कंटिन्यूड फोर्स इंक्लूड किए गए जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो गए थे। उसके अंदर जम्मू कश्मीर को भी एक्सेप्ट किया गया और इस एक्ट के कंटिन्यू फोर्स के बाद इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इसको 1984 के अंदर एक एविडेंस के ऑर्डर के रूप में 1984 के अंदर लागू किया गया और इसको पाकिस्तान में कुनान-ई-सैदात के नाम से जाना गया। ऑल जुडिकल प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट इंक्लूडिंग द कोर्ट मार्शल, हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई फॉर एफिडेविट्स एंड एब्रीविएशन। जितने भी जो जुडिकल प्रोसीडिंग्स थी इस कोर्ट के थ्रू, उसको कोर्ट के मार्शल के अंदर इंक्लूड किया गया और उसके अंदर किसी भी तरीके के एफिडेविट और एब्रीविएशंस को यूज़ नहीं किया गया था। अब हम कुछ कंटेंट्स पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग। तो दिस एक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड देयर आर 11 चैप्टर्स इन टोटल अंडर दिस एक्ट। ये जो एक्ट के 3 पार्ट थे और 3 पार्ट के अंदर 11 चैप्टर्स को कवर किया गया था। पहला जो पार्ट था, पार्ट 1 डील्स विद द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। देयर आर 2 चैप्टर्स अंडर दिस पार्ट। द फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरी चैप्टर विच इंट्रोड्यूस द एविडेंस एक्ट एंड द सेकंड चैप्टर स्पेसिफाइज द डील विद द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। जो पहला पार्ट था उसके अंदर जो फैक्ट के रिगार्डिंग जो भी रेलिवेंसी थी उनको डील किया गया था और जो बाकी के दो पार्ट्स थे उनके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर प्रिलिमिनरी चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि रिलेटेड था एविडेंस एक्ट से, और जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर उन्होंने रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स को डील किया गया था। सेकंड जो पार्ट था वो रिलेटेड था बाकी जो ऑरल एविडेंस थे या जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे उनके रिगार्डिंग था। पार्ट 2 कंसिस्ट्स ऑफ द चैप्टर फ्रॉम 3 to 6। चैप्टर 3 डील्स विद द फैक्ट विच नीड टू बी प्रूव्ड। चैप्टर 4 deals with the over evidence. Chapter 5 deal with the documentary evidence and chapter 6 deal with the circumstance when documentary evidence has been given preference over the oral evidence। जो पार्ट 2 था उसके अंदर 3 से 6 चैप्टर को कंसिस्ट किया गया था। जो थर्ड चैप्टर था उसके अंदर फैक्ट्स उन सारे प्रूफ को जो भी नीड थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया और जो चौथा जो चैप्टर था उसके अंदर ओरल एविडेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। जो फिफ्थ डील था उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्री होती थी एविडेंस के रिगार्डिंग उनको शामिल किया गया और चैप्टर 6 के अंदर जो भी सरकमटेंस थे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेके उसको उसके अंदर डील किया गया था, जिससे वो एक गिवन प्रेफरेंस के थ्रू और एविडेंस के थ्रू वो उसमें वर्क कर रहे थे। जो पार्ट 3 था उसके अंदर जो लास्ट पार्ट था वो था पार्ट 3। उसके अंदर 7 to 11 चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जो 7 जो चैप्टर था वो जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग था उसके ऊपर उस पर बात हुई थी। जो भी बर्डन मीन जो भी कास्टिज्म या जो भी सेक्सिज्म या जो भी सोसाइटी के रिगार्डिंग जो भी ऐसी चीज़ थी उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ को इंट्रोड्यूस किया था। चैप्टर 8 जो चैप्टर 8 था उसको स्टॉपल था। जो स्टॉपल मीन्स जो भी स्टॉपेज होते हैं मीन्स जो भी एविडेंस होते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस, रिलेटेड टू द कम्युनिटी, इन सब के बीच में एक स्टॉपल के बारे में उसमें बताया गया। चैप्टर 9 था जो कि विटनेस से रिलेटेड था। चैप्टर 10 के अंदर जो भी विटनेस के एग्जामिनेशन थे उसके बारे में उसमें बताया गया और जो लास्ट चैप्टर था उसके अंदर उन्होंने इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में बताया गया था। तो जो बेसिकली जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो 3 चैप्टरों के अंदर कवर किया गया था, जिसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था जो कि इस एक्ट के अंदर थे और उसके हर चैप्टर के अंदर अलग अलग चीज़ें जो कि एविडेंस से रिलेटेड थी उनको इंट्रोड्यूस किया जो कि इंडियन कोर्ट के द्वारा अप्लाई किया गया। आज के लेक्चर के अंदर हमने इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है उसके बारे में समझा। इंडियन एविडेंस के बारे में हमने ये देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, ब्रिटिश के अंडर में था, तब से इसको लागू किया गया था इंडियन कोर्ट के थ्रू। और इस एक्ट के अंदर जो भी जुडिकल मेजर्स थे है ना,
जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी एविडेंस थे उनको ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम के थ्रू सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ जो थी इंडिया की उनके बिहाफ पे ये किया गया था। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो 1872 के अंदर लागू किया गया था, जिसके अंदर एक्ट नंबर 1 इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद उसके अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस होने लगे, जिसके बाद बहुत सारे अमेंडेंट उसके अंदर पास किए गए जो कि दोनों कंट्री के लिए, मीन्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री के लिए यूज़ होने लगे, और वो आज इंडियन कोर्ट के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।